करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश ने इतिहास रचा। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए, राहुल ने 34 रन, हार्दिक पांड्या ने 18 रन बनाए। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता। 12 साल बाद भारत का चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा देखा गया। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 251 रन बनाए थे। भारत को 252 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत ने 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया है। रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए, राहुल ने 34 रन और हार्दिक पांड्या ने 18 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। 12 साल बाद भारत का चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा हुआ है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 251 रन बनाए थे। भारत को 252 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत ने 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुबई में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ वर्मा जुड़ गए हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई। 12 साल बाद आखिर फिर से एक बार यहाँ पर कब्जा किया गया है ट्रॉफी पर। कैसा लग रहा है इस समय? सबसे पहले नमस्कार न्यूज आवर के स्पेशल दर्शकों को। आज कल रात से सोने से और आज सुबह तक उठने तक हर भारतीय इतना रोमांचित फील कर रहा है, ऑनर्ड फील कर रहा है। और जैसा आपने बताया, 12 साल बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको हमने जीता है। तो खुशी जो है वो मतलब शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन तब भी हम मैच एनालिसिस करेंगे आज। तो प्रत्येक भारतीय की तरह मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज सुबह जब हम उठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वापस बिलीव कर रहे हैं कि वाकई हम जीत गए हैं और उस टीम के खिलाफ जीत गए हैं जिस टीम ने हमें काफी परेशान किया आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल कह सकते हैं कि उस टीम के खिलाफ जब ये जीत मिली है तो ये कह सकते हैं कि होली से पहले देश में दिवाली देखी गई पूरी तरीके से। बिल्कुल, और कल जब भारतीय टीम जीती तो दिवाली जैसा ही माहौल था और एक मन में संशय था हम सबके कि ये वही न्यूजीलैंड टीम है जिसने हमें कई बार बहुत ही हमारा दिल तोड़ा, भारतीय दिल तोड़ा। हम खिताब के करीब थे और कई बार न्यूजीलैंड ने हमें परेशान किया। और जिस तरह न्यूजीलैंड ने हमारे स्पिनर्स को खेला और उनके बॉलर से बॉलिंग करती, हमारे मन में कई शक था। लेकिन जैसा आपने बताया, कल होली से पहले पूरे देश ने दिवाली मना ली और भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भारतीय दर्शकों को इतना बड़ा तोहफा दिया है कि होली दिवाली सब एक साथ बन गए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल कह सकते हैं 252 रनों का लक्ष्य इंडिया को दिया गया था। हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया ने अपना प्रदर्शन दिया तो देखकर तो कई बार ऐसा हुआ, सांसें थम गई लोगों की। जब लगातार विकेट गिरे तो कई बार लोगों की सांसें जरूर ऊपर नीचे देखने को मिली। बिल्कुल, क्योंकि हमें एक आशंका थी कहीं ऐसा ना हो कि हम ये मैच निकल जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम की फील्डिंग और बॉलिंग बहुत ही कसावट भरी रही और जैसे ही पार्टनरशिप लगती थी लगता था मैच खत्म हो रहा है, वहीं भारतीय टीम एक विकेट लूज कर देती थी जी। लेकिन इस टूर्नामेंट में अच्छी बात यह रही कि भारतीय टीम काफी डीप तक बैटिंग करती थी। रविंद्र जडेजा नंबर 8 पे बैटिंग करने आ रहे थे, उसके बाद भी कुलदीप यादव जो है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मोहम्मद शमी बैटिंग कर लेते हैं। तो डीप बैटिंग का इस बार भारत को फायदा मिला। और आपने बिल्कुल सही बोला कि हर विकेट के बाद हम लोग के साथ थम रही थी और वो आशंका हो रही थी कहीं हम ये मैच हार न जाए। तो आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था। बिल्कुल अमिताभ जी, जैसे जिस तरीके से देखा गया कि पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, पूरी ट्रॉफी के दौरान जिस तरीके से मैच इंडिया लगातार जीत रही थी, लेकिन जब यहाँ पर रोहित शर्मा, कई बार ऐसा है कि मैच में नहीं चले, किंग कोहली चले, लेकिन जब कल किंग कोहली नहीं चल पाए तो फैंस थोड़े निराश जरूर नजर आए थे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ये दो बड़े प्लेयर्स भी बनते हैं क्योंकि बड़े मौकों पे वो परफॉर्म करते हैं।
कोहली ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के खिलाफ हो या सेमीफाइनल हो, शानदार बैटिंग करी। लेकिन कल दिन शायद रोहित शर्मा का था, और रोहित शर्मा ने अपनी जो बैटिंग करी है टॉप ऑर्डर में, कहते हैं कि मैच को एकदम खोल दिया। बिल्कुल ना जिस स्ट्राइक रेट से रन बनाए, नीचे उन्होंने बैट्समैन मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर नहीं आने दिया, और ओपनर का यही दायित्व होता है। और लास्ट हम 2-3 साल तक देखें तो रोहित शर्मा ने सेल्फलेस बैटिंग करी है। मतलब ये वही बैट्समैन है जिसने वनडे में 3 दोहरे शतक जड़े हैं, लेकिन आज वो अपने विकेट की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा स्टार्ट देते हैं कि मिडिल ऑर्डर से प्रेशर हट जाए। तो कोहली हो, रोहित हो, तो इन दोनों जो सीनियर प्रोज हैं, दोनों ने वक्त आने पर अपना हाथ उठाया और आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल, आगे बढ़ के जिम्मेदारी जरूर निभाई है। यहाँ पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपने लक्ष्य को यहाँ पर पूरा करते हुए, लेकिन जिस तरीके से जब वो आउट हुए तो निराशा देखने को मिली थी। और जब हार्दिक पांड्या की बारी आई तो ऐसा लगता था, उनको कहा जाता है कि मैच जिताकर ही हार्दिक ले जाते, लेकिन जब उनका वो कैच आउट हुआ था तो जरूर एक मायूसी छा गई थी। फिर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैच कहीं हाथ से फिसल न जाए। बिल्कुल, रोहित शर्मा का विकेट जब गिरा, हम उम्मीद करते कि रोहित शर्मा एक बड़ा सैकड़ा लगाएंगे। बिल्कुल। और हम भारतीय थोड़े से आंकड़े की तरफ जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, और फाइनल में अगर सेंचुरी लगाते तो बहुत खुशी होती जी। तो थोड़ा दुख जरूर हुआ। और हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तो लगा कि शायद ये मैच निकल ना जाए हाथ से। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं जी। अगर उसके बाद एक विकेट और गिरता तो शायद मैच फंस भी सकता था। बिल्कुल। लेकिन उछल पुथल के बीच जहाज जैसे हिचकोले लेता है, भारतीय नैया किनारे लगी गई कल। बिल्कुल, अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो फील्डिंग लगातार यहाँ पर उनकी देखने को मिल रही थी। कसावट पूरे मैच में पकड़ उन्होंने ऐसी बना के रखी थी, जिस तरीके से रन नहीं बनाने दे रहे थे या फिर पूरे मैच को होल्ड करके रखा हुआ था। बहुत शानदार। आप किसी मैच देखिए, न्यूजीलैंड ने कुछ मैच तो अपनी फील्डिंग जीते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान से मैच हुआ था, उनके कप्तान रिजवान अहमद शानदार फॉर्म में चल रहे थे, ग्लेन फिलिप्स ने अविश्वसनीय कैच पकड़ा। फिर आपके लीग मैच में कोहली का जो कैच पकड़ा गया है, वो कल कोई और कैच को पकड़ नहीं सकता था, अविश्वसनीय कैच। और इवन कल के मैच में जो कैच पकड़ा गया ग्लेन फिलिप्स द्वारा, वो भी एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा गया। तो आप बिल्कुल हम मान सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में नंबर 1 फील्डिंग साइड, डिसिप्लिन टीम वो न्यूजीलैंड थी। तब भी उन्होंने कल एक गलती करी है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर भारतीय बॉलरों की हम बात करें, कुलदीप यादव जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती उभरे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं एक सोना उभरा है यहाँ पर, हीरा निकल के सामने आया। लेकिन अगर कुलदीप यादव की हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने 2 कैच पकड़े, मतलब 2 लोगों को आउट किया तो 2 ओवरों में, तो ये कह सकते हैं कि जब आउट हुए हैं और जब वहां पे विकेट लिए गए हैं तो यहाँ पर खुशी जिस तरीके से फैंस की देखी गई थी, पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। जी, न्यूजीलैंड को जो स्टार्ट मिला था, ऐसा लग रहा था कि आज वो 300 रन क्रॉस कर लेंगे जी। और 300 रन अगर क्रॉस करते तो भारतीयों के लिए काफी कठिन होता, कि जिस तरह से आपने बताया कि उनकी फील्डिंग और बॉलिंग बहुत ही टाइट रही, दोनों चीजें। तो कुलदीप यादव ने जो बैक टू बैक 2 विकेट लिए हैं, सबसे जरूरी विकेट जो केन विलियमसन को आउट किया है उन्होंने जी, वो अल्टीमेट विकेट रहा। केन विलियमसन जानते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 3 बैट्समैन में शुमार है उनका, और जिस तरह से चेंज ऑफ पेस करके कॉटन बोल्ड किया केन विलियमसन को, वो अपने आप में बहुत ही बॉलर की चतुराई भरी चालाकी थी, स्ट्रेटेजी थी, और कुलदीप यादव के 2 विकेट्स ने न्यूजीलैंड को बैक फुट पर ढकेल दिया। बिल्कुल। अगर हम बात करें टीम इंडिया की जीत की, तो जिस तरीके से चौके से जीत हासिल हुई है और जब ये तिरंगा लहराया है, पूरे देश के लिए तिरंगा लहराया, तो लगातार यहाँ पर फैंस ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ट्रॉफी भारत की थी और भारत में ही वापस आ गई है। जी, वो जो रोमांचक क्षण था, तो जब तक मैच जीत नहीं गए ना, तो भारतीय दर्शकों को और हम लोगों को भरोसा नहीं था कि क्या हम वाकई मैच जीत जाएंगे। आखिरी तक धड़कनें बढ़ी हुई थी, और जिस तरह से आपने बताया कि विकेट लगातार गिरते जा रहे थे भारत के, जैसे लगता था जीत जाएंगे, विकेट गिर जाता था। बिल्कुल। तो जब तक वो लाइन कहते हैं ना कि वो हम पार नहीं कर गए, जब तक हम जीत नहीं गए ना, जब तक हमें मन में संशय था, दुविधा था कि हम मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जैसे ही चौका लगा, पूरा भारत आह्लादित हो गया, खुशी में झूम उठा, और उस खुशी जो 50 ओवर की टीस थी न्यूजीलैंड द्वारा दी गई थी, सेमीफाइनल में हम हारे थे, समझो उन जख्मों पर नमक जो पड़ा हुआ था उस पर हमें मलहम लग गया।
और भारतीय दर्शकों ने कल बहुत खुशी से चैन की सांस ली और आखिरकार हम मैच जीत गए। बिल्कुल, हम मैच जरूर जीत गए, लेकिन अगर हम पिच की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पिच देखी जा रही थी, लक्ष्य 280-90 के करीब पहुंच सकता था, लेकिन 52 पर ही ये सिमट के रह गया। काफी बड़ा लक्ष्य नहीं था वैसे। लक्ष्य देखिए, लक्ष्य जो होता है वो डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं। बिल्कुल, यही मैच पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की विकेट्स बेस्ट होती है बैटिंग करने के लिए, जी, वहां होता तो 300 रन का लक्ष्य भी बहुत मामूली होता है। लेकिन यूएई की पिच इस मौसम में ड्राई कंडीशंस थी, बॉल बल्ले पे आ नहीं रही थी जी। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं बताता हूँ कि जहां बॉल पीछे स्ट्रेट करके तेजी से आती है वो बैट्समैन के लिए बहुत आसान होता है रन बनाना, क्योंकि वहां टर्न भी नहीं मिलता, बॉल बल्ले पे अच्छे से आती है। यूएई में ये 250 रन भी आप ये मानिए 325-330 रन का लक्ष्य होता है, और भारतीय टीम ने जिस पारंगतता से इसको प्राप्त किया वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। और 250 रन का रन जो टारगेट था वो कॉम्पिटेटिव टारगेट था, आप विनिंग टारगेट नहीं बोल सकते, लेकिन एक 50-50 चांसेस क्रिएट करता है दोनों टीमों के लिए। तो 250 रन इन कंडीशंस में बहुत बड़े रन थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सीनियर क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, लगातार विकेट गिर रहे, यहाँ पर एक के बाद एक विकेट गिरते गए, रोहित शर्मा गए, किंग कोहली गए, हार्दिक पांड्या गए, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिरते गए तो माहौल बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा था, नजर आ रहा था। आप अपनी नजर से किस तरीके से देखते हैं जब धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे और जिस तरीके से रन बनाने में मुश्किल हो रही थी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विकेट तो हमने नियमित अंतराल से खोए जी, लेकिन इसके साथ साथ एक मैच की खास बात ये थी कि 250 रन के लक्ष्य हिसाब से हर प्लेयर जो आउट हो रहा था उसने अपने आउट होने तरीका जो है वो जरूर विवाद का विषय हो सकता है। जिस तरह से अक्षर पटेल ने विकेट अपना फेंका, हार्दिक पांड्या आउट हुए और श्रेयस अय्यर जिस तरह से आउट हुए, तो वो एक विवाद का विषय था कि उनको मैच फिनिश करना था। लेकिन हर प्लेयर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किसी ने 20 बनाए, किसी ने 29 बनाए, किसी ने 15। तो एक पार्टनरशिप, छोटी छोटी, क्रिकेट पूरा गेम है टीम वर्क और पार्टनरशिप का, तो छोटी छोटी पार्टनरशिप लगती रही, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए। हर विकेट गिरा जरूर, लेकिन 4 कदम चलने के बाद जी, कोई पार्टनरशिप 30 रन की रही, कोई 40 की रही, कोई 50 की रही। ऐसे छोटी छोटी पार्टनरशिप ने भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचा दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें, स्टार्टिंग जब मैच हुआ था, रोहित शर्मा, शुभमन गिल मैदान में उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिली, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जब वो पार्टनरशिप आगे जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी तो उम्मीदें पूरी तरीके से बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, पार्टनरशिप का गेम है और भारत को जो स्टार्ट मिला उसी ने जीत की नींव रखी है जी, जो नई बॉल पे अटैक किया, रोहित शर्मा ने अटैक किया और शुभमन गिल ने बखूबी उनका साथ दिया स्ट्राइक रोटेट करके जी। तो 250 रन के हिसाब से मैच विनिंग पार्टनरशिप अगर थी तो वही ओपनिंग पार्टनरशिप ही मैच विनिंग पार्टनरशिप रही। बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है, और उसने नींव रख दी। जब शुरू में रन बन जाते हैं, बोर्ड पर रन टंग जाते हैं, तो पीछे आने वाले बैट्समैनों के मन में कॉन्फिडेंस रहता है और सामने वाली टीम उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहती क्योंकि वो नई बॉल से पहले ही 70 रन खा चुकी थी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जब ये चैंपियनशिप, आईसीसी चैंपियनशिप जब स्टार्ट हुआ था, इसके बाद से लगातार देखा जा रहा था कि रोहित शर्मा लगातार जो है टॉस हारते हुए चले आ रहे थे, लेकिन एक दावा जरूर करते हुए नजर आ रहे थे कि हम जीत के दिखाएंगे, और आखिर वो उन्होंने पूरा कर लिया, वो जीत के उन्होंने दिखा दिया। जी देखिए, टॉस हारना तो अब अपने आप में एक बहुत बड़ा अवांछनीय रिकॉर्ड बन गया रोहित शर्मा के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, इतने टॉस कभी कोई भारतीय कप्तान हारा हो इंटरनेशनल लेवल पे कोई लगता नहीं है जी। लेकिन दर्शकों को कभी परवाह नहीं होती जब तक हम मैच जीत रहे हैं। यही अगर हम इतने टॉस हारने के साथ साथ मैच भी हार रहे होते जी, तो पूरा पोस्टमार्टम होता बाकायदा, और पता नहीं किन किन उपाधियों से रोहित शर्मा को नवाज दिया जाता, वो हम और आप जानते हैं, अभी मेंशन ना करें। तो जब तक टीम जीतती है तो सारी कमियां ढक जाती हैं, और वैसे भी टॉस तो लक की चीज है, इसमें स्किल्स का कोई यूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें अगर पूरे मैच के दौरान, मोहम्मद शमी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि रन उन्होंने काफी दिए लेकिन विकेट भी लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एक विवाद उनके साथ जुड़ गया, रोजे को लेकर जो विवाद जुड़ गया कि उन्होंने अपना रोजा तोड़ दिया है, जूस पी लिया, इसको लेकर एक विवाद भी खड़ा हुआ इस मैच के दौरान। ये तो बड़ा कह सकते हैं कि विवाद ऐसे लोगों द्वारा, ऐसे धर्म गुरु द्वारा खड़ा कर दिया जाता है तो जानकारी कम होती है। अब आईसीसी ने जब ये कैलेंडर बनाया जी,
तो ये होस्ट नेशन कौन था आपका? पाकिस्तान जी। पार्टिसिपेट कितने मुस्लिम्स कंट्री कर रहे हैं? बांग्लादेश कर रहा है उसके अंदर, अफगानिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, और इंग्लैंड में भी मुस्लिम खिलाड़ी है, भारत में मुस्लिम खिलाड़ी है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अच्छे से मालूम था कि रोजा इस दौरान पड़ेगा, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती तो क्या उसके खिलाड़ी बिना पानी पी 50 ओवर खेल लेते? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अफगानिस्तान के खिलाड़ी 100 ओवर का मैच पूरा बिना पानी पी खेल लेते? तो ये तो आप जब आप नेशनल ड्यूटीज कर रहे हैं और बॉडी बिना पानी के 100 ओवर कोई खेल ले, ऐसा हो नहीं सकता। और खेलेगा तो अपना 100% देश के लिए दे पाएगा। तो एज एन एथलीट ये तो एक उठाए हुए मुद्दे होते हैं जी, प्रासंगिकता बने रहे, तो इसका कोई मेरे नजर में आधा खिलाड़ी तो कोई औचित्य नहीं है। सालों से हमारे साथ हर धर्म के लोग खेलते आ रहे हैं, और फास्टिंग होती है, सिर्फ रोजे नहीं, फास्टिंग नवरात्रि में भी उतनी ही कठिन फास्टिंग होती है। तो सारी फास्टिंग होती है, लेकिन जब खेलता है इंसान, देश के लिए सेवा करता है, देश के लिए अपना 200-300% अपने कमिटमेंट देता है जी। तो फिर ये सब बातें एक तरफ रह जाती है और देश की ड्यूटी सबसे पहले सर्वोपरि होती है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से धर्म गुरु अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद शमी को लेकर, लेकिन वो देश के लिए खेल रहे थे, उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। अगर केएल राहुल की बात करें तो उनका प्रदर्शन जिस तरीके से देखा जा रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही आपने फाइन पॉइंट उठाया, और शायद अखबार की सुर्खियों में जी ये एक्सपर्ट द्वारा केएल राहुल की परफॉर्मेंस को अनदेखा कर दिया जाए, क्योंकि अपने यहाँ भारत में स्टार कल्चर है जी। लेकिन केएल राहुल ने लगातार 3 मैच वे में भारत की टीम को जीत की तरफ अग्रसर किया। उन्होंने जो बहुत जरूरी मोमेंट थे, की मोमेंट थे, उस पर वो बैटिंग करने आए। उन्होंने रन रेट को भी मेंटेन किया और ठंडे दिमाग से भारतीय टीम को सीमा रेखा के पार पहुंचाया जी। जो कहते कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जब चेस करते थे, वो ऐसे ही चेस करते थे, पार्टनरशिप दूसरे प्लेयर से बिल्ड करवाते थे, खुद विकेट अपने लूज नहीं करते थे। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी से तुलना करना उनका गलत होगा, क्योंकि एज अ बैट्समैन केएल राहुल बहुत बड़े बैट्समैन है। कोई भी जो क्रिकेटर है वो जानता है केएल राहुल की क्लास बहुत बड़ी है, शायद इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाया आज तक जी। लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई है, मैच फिनिश किए हैं, वो भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही सुखद परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ जी, यहाँ पर अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बातें सामने आ रही थी, संन्यास को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था, लेकिन उनके कोच का ये साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से फिट है और अभी 2 साल तक मैच और अच्छे से खेल पाएंगे। लेकिन ये बयानबाजी जिस तरीके से चल रही है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्या सही है ये? देखिए, क्रिकेट में अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस काउंट होगी बैट्समैन की बैटिंग से और बॉलर की बॉलिंग से जी। आजकल क्या हो गया कि जो बॉडी का ट्रेंड है, बॉडी रखनी है, एकदम शेडेड बॉडी रखनी है, बिल्कुल, तो ये एक नया चलन आया। लेकिन स्किल्स में रोहित शर्मा जब टीम में सेलेक्ट होते हैं तो अपने यो टेस्ट देके सेलेक्ट होते हैं। मतलब जो एक एथलीट की फिटनेस होनी चाहिए जी। वो पूरी पैरामीटर पे खड़े उतर के खेलते हैं, और परफॉर्मेंस तो उनकी लाजवाब है ही। तो ये बाहर के लोग जो बताए, उनको नहीं बता सकते कि उनको कब तक खेलना है, कब तक नहीं खेलना है। जब तक वो पैरामीटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड पे खड़े उतर रहे हैं, किसी की बॉडी थोड़ी सी हैवी होती है, किसी की बॉडी एकदम लीन होती है, बिल्कुल। और दैट डजंट मीन कि जो एकदम लीन व्यक्ति है बहुत फिट होता है, और जो थोड़ा सा बल्की होता है वो अनफिट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिटनेस इंटरनल होती है। और रोहित शर्मा जब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे, जो हम कर रहे हैं लगातार, तो वो तो खुद डिसाइड करेंगे। बाहर से बैठे बैठे कहते हैं ना कि आसमान की तरफ थूकोगे तो क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल गिरेगा। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा वो हमारे चमकते सितारे हैं, इन पर इस तरह के आरोप लगाना बहुत ही गलत है। बिल्कुल, आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। हालांकि फैंस लगातार मांग कर रहे हैं रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके से। अगर हम वापस से बात करें विराट कोहली की, लेकिन जिस तरीके से जब वो कल पहली ही बॉल पर आउट हुए, शायद वो भी तैयार नहीं थे इसको लेकर, और उनको भी एक झटका सा लगा था। उनके जब चेहरा देखा गया तो वो भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए तो कहीं ना कहीं दुख जरूर यहाँ पर पूरे भारत को एक बार उठा देखने को मिला था। दुख तो वाकई बहुत हुआ भारतीय दर्शकों को, बड़ा विकेट था, क्योंकि हम अपने हीरोज को, यस बहुत बड़ा विकेट था जी, और समझ लीजिए उस विकेट से एक तरीके से कमबैक कर लिया था न्यूजीलैंड टीम ने जी। लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो बात संभाल ली। तो बात जहां तक किंग कोहली की है, तो कोहली या रोहित जब रन बनाते तो इमोशनल कनेक्ट होता है भारतीय दर्शकों का जी।
और लेकिन क्या होता है कि वो बॉल जो ब्रिस्टल की थी बहुत ही अच्छी बॉल थी और थोड़ा सा वो अक्रॉस द लाइन खेल गए। शुरू में स्पिनर्स को खेलना जी तो थोड़ा सा डाइसी होता है, मतलब एक बॉल उनसे मिस हुई और वो आउट हो गए। तो भारतीय दर्शकों का दिल तो कल बहुत टूटा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे ये सुपर हीरोज, नॉट जी ओनली हीरोज, जी ये दोनों जो सीनियर्स हैं हमारे, कोहली है, रोहित शर्मा, हम चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें, बिल्कुल क्योंकि इन्होंने देश को इतने साल सेवाएं दी हैं, हमारे हीरो रहे हैं, लगभग हारे हुए कई मैच जिताए हैं। कोहली को तो चेस मास्टर माना जाता है। बिल्कुल तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं जब हमारे ये सुपर हीरोज कभी फेल होते हैं, यदा कदा बार बार बिल्कुल फेल होते हैं, तो बिल्कुल दुख ज्यादा होता है। हम लोग इमोशनल लोग हैं भारतीय। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इमोशनल जरूर है भारतीय, लेकिन मैच को लेकर जिस तरीके से सांसें सबकी थमी हुई थी और कल वाकई उन धड़कनों को बढ़ा दिया था मैच ने। लेकिन अगर वापस हम बॉलर्स की बात करें तो ये वरुण चक्रवर्ती उभरता हुआ सितारा। बहुत वरुण चक्रवर्ती ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रभावित किया, बिल्कुल और वरुण चक्रवर्ती ने जो विकेट लिए हैं उनको कोहली को एक नया ऑप्शन मिला। कल जब शानदार पार्टनरशिप चल रही थी तो वरुण चक्रवर्ती को लगाया गया। जी मत भूलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेविस हेड जब पूरे लय में दिख रहे थे तो वरुण चक्रवर्ती ने आके उनका आउट किया। जी तो कहते, एक इंग्लिश में कहावत होती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, मतलब जिस तरह का रण क्षेत्र है उस हिसाब से हम अपनी तोपखाना लेके जाते हैं। जी तो भारतीय टीम ने जब 4 स्पिनर्स को खिलाया और 5 स्पिनर्स फ्रंटलाइन टीम में इंक्लूड किए तो सबको बड़ा बुरा लगा, ये क्या बैलेंस है टीम का। बिल्कुल और सिलेक्शन कमेटी की बहुत ही धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन भारतीय थिंक टैंक को, जिसमें गौतम गंभीर भी शामिल हैं, और जी गौतम गंभीर काफी स्मार्ट ऑपरेटर हैं, उनको जी पता था कि कंडीशन यूएई में इस टाइम पे मौसम किस महीने में कैसी रहेंगी। जी तो बहुत साहस भरा ये निर्णय था 4 स्पिनर्स खिलाना, और वरुण चक्रवर्ती का जिस हिसाब से यूज किया है और वरुण चक्रवर्ती ने जैसा परफॉर्म किया है, तो शायद वरुण चक्रवर्ती को खुद भी भरोसा नहीं हुआ कि मैं इतना एक चैंपियन खिलाड़ी के रूप में बदल के आऊंगा। लेकिन मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूंगा जिसने वरुण चक्रवर्ती से ऐसा करिश्माई प्रदर्शन किया, जी और ये हम बिल्कुल मान सकते हैं इस टूर्नामेंट की सफलता में बॉलिंग डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती का भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी हो, लेकिन अपने शानदार प्रदर्शन से आखिरकार उन्होंने अपनी ट्रॉफी जो है उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से मैच के बारे में आपने हर छोटी बड़ी जानकारी हमको दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।